डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने आज जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी का विशेष दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में चल रहे हैं। इसी दौरान इस मौका पर उनके साथ एडीडीसी राजौरी राजीव खजूरिया भी उनके साथ मौजूद थे और दीगर कहीं ऑफिसरान भी मौजूद थे। वहीं अगर इस विजिट के दौरान की बात की जाए तो जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद हुसैन बजाड़ भी उनके हमरा रहे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने इस तमाम तर बिल्डिंग, ये जो नई बिल्डिंग तैयार की गई है, इस बिल्डिंग का भी दौरा किया और ऑफिसरान को आड़े हाथों लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने उन ठेकेदारों को भी चुनौती दी है जिन्होंने इस बिल्डिंग का काम किया है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने साफ तौर पर ये कहा है कि फेब के महीने में एक बार फिर से विजिट किया जाएगा, लेकिन अगर ये जो रिपेयरिंग का काम यहाँ पर होना चाहिए था वो आज दिन तक नहीं हुआ है, उसे भी दोबारा चेक किया जाएगा और अगर मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई भी करने में गुरेज नहीं करेगी। और जो भी काम एसोसिएटेड हॉस्पिटल में हुआ है, ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। एसएमजीएस हॉस्पिटल के बाद जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी पहला ऐसा इदारा है जहां पर मरीजों की तादाद ज्यादा रहती है, सर्जरियां यहां पर बहुत ज्यादा होती हैं और स्टाफ की भी कोई कमी यहां पर नहीं है। लेकिन वहीं अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, जो एसेट बन रहा है, जो क्वार्टर्स बन रहे हैं या फिर जो बाकी की जो मजीद बिल्डिंग, ये जो जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल की मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर होगा, दीगर कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग के बनाए जाने में जो निर्माण कार्य में जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसे भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने सही ढंग से देखा है और साफ तौर पर कहा है कि जिस ऑफिसर के टेन्योर के दौरान इस तरह का काम हुआ है या फिर इस काम को अभी देखा जाएगा, जो काम सही ढंग से नहीं हो पाया है, उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरान को हिदायत जारी कर दी है कि इस काम को दोबारा से देखा जाए और मुरम्मत कारी की जहां पर जरूरत है वो सही ढंग से फिर से करवाई जाए। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा काम है और हमारी अव्वलीन तरजीहात में राजौरी जिला के लोगों की खिदमात शामिल है। इन्होंने साफ तौर पर यह कह डाला कि जिला इंतजामिया राजौरी की अव्वलीन तरजीहात में यही शामिल है कि राजौरी जिला के लोगों को तिब्बी सहूलियात सही ढंग से फराहम करवाई जा सके। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आजाद। आपने जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी का विजिट किया है, इससे पहले भी आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का विजिट किया है। यहाँ पर सर क्या देखा गया है, क्या लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो ताउन है वो लोगों को स्टाफ की तरफ से कैसा मिल रहा है और जो डेवलपमेंटल वर्क है वो कैसे चल रहा है? जैसे आप जानते हैं, एक दिन मैं पहले यहाँ पर आया था। उस टाइम पे उस दिन जो एक एनजीओ है इनकी स्माइली ट्रेन या करके इस तरीके से, और इनके साथ मिलके उन्होंने उस दिन ये सर्जरी करवाई थी, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की। तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सर्जरी करवाते हैं इस हॉस्पिटल से लोग। और आज का जो मेन मकसद है, हालांकि और भी बड़े बेनिफिट देते हैं ये लोग, ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है इस हॉस्पिटल का, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर आता है। बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है इसका। अब एसएमजीएस हॉस्पिटल के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा सर्जरीज होती हैं तो वो इस हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। तो अगर एक डिपार्टमेंट सही तरीके से चलता है तो इसका मतलब बाकी के डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी इस हॉस्पिटल के अंदर बड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन इस हॉस्पिटल के जो बाकी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसकी मेंटेनेंस का, या कहीं जो 2018 में ही अभी ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल बना है, उसके बाद जहाँ कहीं भी थोड़ी सी काम की कमी है, आज इंस्पेक्शन करने का मेरा यही मकसद है कि इनको क्या ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या चाहिए, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम कम किया है या कहाँ इनको कमी रह गई है, वो कमी दूर करने के लिए मैं एक इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ इस एरिया का, इस एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी का, ताकि देख के इनकी मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। इसके अलावा अभी एक और राउंड मैंने अभी जाना है इनके पूछने के लिए, मेरे पेशेंट्स को भी पूछूंगा कि क्या उनकी दुश्वारियाँ आ रही हैं उनके सामने, किस तरीके से मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब मुझे बताएंगे क्या डेफिशिएंसीज है, क्या डॉक्टर्स की कमी है क्या। तो ये सब सारी चीज़ें देख के मुआयना करके मैं सारा। सर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पर काम किया है, उनके लूप होल्स भी निकल कर सामने आए हैं, लीकेज देखी गई है काफ़ी। कितना सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई करेगी? मैंने 1 फरवरी 2024 की डेडलाइन दी है इनको। लीकेज या ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, टाइल वर्क ठीक नहीं है, या कहीं अभी जेसीबी लगा के लैंडस्केपिंग की ज़रूरत है, ये सब सारी चीज़ें मैं देख के इनको हिदायतें मैंने दे दी हैं।
तो बाई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मैं एक नेक्स्ट राउंड भी लूँगा इस हॉस्पिटल का, तब देखूंगा कि किस किस्म के इन्होंने कितनी तैयारियां की और कितना इन्होंने मेंटेन किया इस चीज़ को। थैंक यू सर। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।